नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित है। आज का ये MCQ आपको सभी सोशियोलॉजी रिलेटेड सभी एग्जामों में, जैसे कि PGT, TGT, स्टेट या UPGIC, ये सब एग्जामों में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उसका मिलन हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? तो किसने किया है देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम या वेबर। तो कौन करते हैं? ऑगस्ट कॉम्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? तो जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से किस पे बल देता है? तो समाज एक सफ्रान या जैविक अवयव की तरह है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिकी, स्थैतिकी और सामाजिकी गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है? सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी में। तो ये करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर ऑगस्ट कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य का एक निश्चित सुसंगत एकरूपता के एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है? तो क्या होता है? विकास, वृद्धि, उद्विकास या प्रगति। तो क्या होता है? उद्विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान के 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय या धर्मशास्त्रीय। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए इन अवस्थाओं के उदय होने का सही क्रम चुनना है कि कौन सा पहले बताए हैं। तो सबसे पहले कॉम्ट क्या बताते हैं? धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय, फिर प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, क्या चीज होता है वह? सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक विघटन। क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? इसमें क्या बताना है? कौन सा स्वरूपात्मक संप्रदाय के से नहीं रिलेटेड है? तो कौन है? तो ये हो जाएंगे दुर्खिम। सीमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं। मैक्स वेबर और वानविज भी स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं, जबकि दुर्खिम क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह क्या करता है? वस्तुनिष्ठता उन्मेषी है या परिमाणात्मक है या कार्य विधिकीय है या गुणात्मक है? तो किस लिए समाजशास्त्र विज्ञान हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता उन्मेषी है। ओके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी? तो किसने दी है? पार्क, कॉम्ट, वार्ड या पार्सन्स। तो कौन देते हैं? ये देते हैं वार्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? दुर्खिम ने, या वेबर ने, या कॉम्ट ने, या स्पेंसर ने? तो किसने किया है? तो ये किए हैं कॉम्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी ही नाम दिया था ना समाजशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे? तो कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन या धार्मिक प्रभावों की कमी? तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति ही इसका उत्तरदायी रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? तो किस विद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय? तो किस में हुई थी? ये हुई मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई थी? ये है यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया, कब किया था? तो 1838 में। इसका राइट आंसर 1838 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? तो किसने कहा था? ये कहते हैं बीरेस्टेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? तो किसने कहा? तो ये कहते हैं दुर्खिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे क्या होता है? मूल्यांकित किया जा सकता है, या परीक्षण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है? तो इस क्या किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्ट कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहते थे? तो किन के आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता या सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म या ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। तो देखते हैं 1 और 3 किस में है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई, या पेरिस विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, या बर्लिन विश्वविद्यालय में? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? शिकागो विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? तो ये कहते हैं अगस्ट कॉम्ट। राइट आंसर कॉम्ट। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में कब हुआ? यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन? अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट का जन्म कब होता है, बता सकते हैं आप? ये होता है 1798 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषतात्मक संप्रदाय से है? तो कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है,
किस चीज़ का विज्ञान है? समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का, या सामाजिक समुदाय समूह का? तो समाजशास्त्र इनके नज़र में क्या है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? सोरोकिन का, मैकावर का, मैक्स वेबर का, या एलेक्स इंकेल्स का? तो किसका है ये? तो ये हो जाएगा मैक्स वेबर का। इनके अनुसार क्या है? समाजशास्त्र एक पद्धति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ए दिया है वानविज, टॉनिज या जॉर्ज सिमेल। बी है वानविज, इमाइल दुर्खिम या बिरकन। सी है सोरोकिन, दुर्खिम या स्टेपलर। डी है बिरकंट और हॉबहाउस और बर्जेस। तो कौन कौन इसमें एक ही संप्रदाय से मिलते जुलते हैं? तो ये हो जाएंगे वानविज, टॉनिज और जॉर्ज सिमेल। किस संप्रदाय के हैं? ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा? तो ये कहेंगे, कौन कहते हैं? ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किन के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है? किन के मध्य अध्ययन करता है? भाषा तथा वर्ण, भाषा तथा आयु, लिंग, भाषा तथा मानव जाति, या उपरोक्त सभी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो किसने कहा? मैक्स वेबर ने, हॉबहाउस ने, मैकावर ने, या सोरोकिन ने? तो किसने कहा? ये कहते हैं हॉबहाउस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं? तो कौन मानते हैं ऐसा? बीरस्टेड मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? तो किसने विकसित की? ये रैटजिल महोदय ने विकसित की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? तो किसने ऐसा परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है? वार्ड, ओडम, रॉस या रिज? किसने किया है? तो ये करते हैं वार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्खिम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्होंने विषय वस्तु को किन किन भागों में बांटा था? तो इन्होंने बांटा था सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में डॉक्टर GS धुरिया मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? तो कब बने थे ये? 1921 में, 22 में, 23 में या 24 में? कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी? 5 सितंबर 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक इनमें से कौन है? तो कौन है भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? तो ये होते हैं पैट्रिक गिड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर
पूछा जाए कि भारत के समाजशास्त्र के संस्थापक, तो ये हो जाएंगे जीएस धुर्वे। लेकिन भारत में पूछ रहा है कि यानी कि भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र के संस्थापक कौन बने, तो पैट्रिक गिब्स। लेकिन भारतीय पूछ दे या भारत के पूछ दे तो हो जाता है जीएस धुर्वे। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। किस दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से, या दोनों से? दोनों सही है या दोनों गलत है? तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक पद्धति से। क्या हो जाएगा? क्योंकि समाजशास्त्र जो अध्ययन होता है वैज्ञानिक पद्धति से होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जहाँ पे ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होगा वहीं तो होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री कौन थे? ऑगस्ट कॉम्ट? नहीं। समनर, जिन्सबर्ग या मैकाइवर? तो कौन हो जाएंगे? समनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। किस किस का अध्ययन व्यवस्थित करता है? सामाजिक संबंध का, मानव समूह का, सामाजिक संस्करण का, या उपरोक्त सभी का? तो ये सभी का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबका अध्ययन करता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, या सामाजिक समस्याएं? किसका अध्ययन करता है? तो ये करेगा समाज का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी के जगह पर इथियोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया? तो किसने किया? जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, सामाजिक अस्तित्व या गतिशीलता। तो कॉम्ट क्या कहते हैं? समाजशास्त्र सामाजिक अस्तित्व और गतिकी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अस्तित्व एवं गतिशीलता। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो किसके? सामूहिक प्रतिनिधानों की बात कौन करता है? तो दुर्खिम करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो जीएस धुर्वे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? किसने किया? तो ये करते हैं, कौन करेंगे? ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी आदर्श की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? तो किस देश से? मैक्स वेबर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं डिल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समाजशास्त्रीय बगीचे के प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं होती यद्यपि कभी थी? तो ये कौन कहते हैं ऐसा? तो ये कहते हैं एंथोनी गिडेन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुग अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए न कि महान सिद्धांतों में? किसका मानना है ये ऐसा?
तो ये मानते हैं मिल्स। सी राइट, मिल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया है मूल्य व्यवस्था पर? तो ये राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? हाँ, नहीं, पता नहीं, क्या शायद हाँ या नहीं। तो क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? तो जरूर कहा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा है? तो सोशल एक्शन की बात कौन करता है? तो मैक्स वेबर करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है। किस पे? समुदाय पे करता है, जनजाति या संस्कृति, या सभी पे करता है? तो किस पे करता है? ये सभी पे, समुदाय, जनजाति, संस्कृति, सभी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? तो किसकी करते हैं? जाति, बंधन, संस्कृति या जनजाति? तो किसकी करते हैं? संस्कृति की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं? तो कौन नहीं जुड़े हुए हैं? ये हो जाएंगे सी मेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।